तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है ना, आज का जो बेसिकली हमारा जो क्या कह सकते हैं वीडियो जो है ना, वो बेसिकली जो है लॉ पे। ठीक है, और जो आज मैं बताऊंगा उसमें से 100% ठीक है आना ही आना है। ठीक है, चाहे कुछ कर लो भाई, ये जो 2 4 5 लॉ आज मैं बताऊंगा, ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आना ही है। पहले तो ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, अब ओम्स लॉ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ओम्स लॉ पे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे व्हाट इज ओम्स लॉ। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये आया है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आया है तो आया है, ठीक है, लेकिन आएगा नहीं। ठीक है ना, इस बार नहीं आएगा। ठीक है, आ गया तो लिख देना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? करंट। ठीक है, आएगा किस पे क्वेश्चन? ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर पे न्यूमेरिकल आना ही आना है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर पे न्यूमेरिकल आना ही आना है। ओके, ठीक है, और जो तीसरा है, ठीक है, उस पे क्या ओम्स लॉ पे और क्या सकता है? आई वी ग्राफ या वी आई ग्राफ, बेसिकली वी वी आई बोलते हैं, पे कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, जैसे दे देगा, ठीक है, क्या क्या है उसमें, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है, इस तरह के क्वेश्चंस। और ओम्स लॉ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई? और ओम्स लॉ पे किसी के साथ कंबाइन करके दे देगा। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, आपसे पूछ देगा। ठीक है, और ठीक है डिपेंडेंसी पूछ देगा। ठीक है, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या चीज बदलेगा तो क्या बदलेगा? ठीक है, किसी का करंट ज्यादा है तो उसका वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, या फिर सर्किट में ओम्स लॉ वही न्यूमेरिकल में आ गया। ठीक है, तो यही 4 5 क्वेश्चंस बनते हैं ओम्स लॉ पे। ठीक है, एशर्सन रीजन में दे सकता है। ठीक है, ओम्स लॉ के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया पहला लॉ। ठीक, अच्छा, उससे पहले हमको पता था वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको पता है। हम जो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो किसका पढ़ रहे हैं बल्क? वो हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल। ठीक है, तो कन्वेंशनल क्या कहता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव या पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल हो गया। दूसरा, ठीक है, कि करंट कैसे फ्लो होती है? जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, उसके अपोजिट करंट फ्लो होती है। क्लियर हो गया? ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, कि हमको जो पता होनी चाहिए, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको पता थी। ठीक, उसके बाद एक लॉ आया, वो मैक्सवेल। ठीक है, आज जो बता रहे हैं 100% उसमें से क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड में मुलाकात होगी। राइट हैंड थंब रूल। ऑफ करंट निकल गया। ठीक है, दूसरा हमको यहां से डायरेक्शन ऑफ मैक्सवेल थंब रूल से निकलेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है कि देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट हमको पता थी। मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो हमारा थंब है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में हम उसको सेट करेंगे? करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में हम अपने थंब को सेट कर देंगे। तो जब हम करंट डायरेक्शन में अपने थंब को सेट करेंगे, तो ये जो है डायरेक्शन, ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है ना, तो अगर डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हम सेट कर लेंगे, और ये हमारा क्या बताएगा? मैग्नेटिक, ठीक है, लाइन। अब ठीक है, ठीक है,
दिया, ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल इसको कहते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि मान लेते हैं कि हम कोई स्क्रू को टाइट, तो भैया जब स्क्रू को टाइट करेंगे, ठीक है, तो देखो क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है, की ओर जा रहा है, ठीक है, और हम क्लॉकवाइज, तो ये जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइंस। ठीक है, तो ये हो गया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, और नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट लॉ क्या है। ओके, तो हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमको देखो क्या क्या पता चल गया। ठीक है, ओके, उसके बाद हमें की डायरेक्शन, फील्ड लाइन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, अब उसके बाद हमको पोलैरिटी पता करना है। ठीक है, पोलैरिटी के लिए जो हमारा रूल आता है वो है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, फेस का मतलब होता है चेहरा। ठीक है, तो हम अपने चेहरे को घड़ी की तरह देखेंगे, मतलब ये कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात होगी। ठीक है, अब जब करंट, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज आ रहा है, या तो क्लॉकवाइज जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है करंट को जाने का, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो भैया वो हो जाएगा साउथ पोल, एंड दैट इज साउथ पोल। ठीक है ना, साउथ पोल हो गया। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देन दैट इज नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा नॉर्थ पोल। ठीक है, तो एक ये रूल हो गया क्लॉक फेस रूल। अब जो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जिसपे मतलब 100% संभावना रहती है, ठीक है, कि भैया ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा लॉ पे या रूल पे कह लो, तो वो 100% आना ही आना है। ठीक है, जो बोर्ड का बड़ा फेवरेट है। ठीक है, तो हमने देखा क्या क्या देखा, क्या क्या देखा भाई, कुछ लॉ देखे, कुछ लॉ क्या ओम्स लॉ ही देखा, आई थिंक पूरे उसमें ओम्स लॉ ही एक है। ठीक है, और रूल देखे। ठीक है, तो रूल 2-3 देखे। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोर्ड से हट गया है, एनसीईआरटी से। ठीक है, बोर्ड के बाद बताएंगे तुम लोग को हम। ठीक है ना, तो भाई फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें गलती की क्या संभावना है? इसमें गलती की संभावना यह होती है कि बच्चे जो है लगा ही नहीं पाते हैं। इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं क्वेश्चन कराया भी हूं और कराऊंगा भी। ठीक है, तो पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लेना, जिसमें मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताया, उसमें क्वेश्चन कराया। ठीक है, दूसरी चीज की बच्चे जो है ना बार बार अपने राइट हैंड लगाते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी था लेकिन इस साल नहीं है। ठीक है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल लगभग एक दूसरे से सिमिलर ही है। ठीक है, लेकिन आंसर तुम्हारा गलत आएगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एक ही रूल है। ठीक है, इसीलिए बोर्ड ने एक रूल हटा दिया। लेफ्ट राइट में बहुत कंफ्यूजन था, तो हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड यही है। एग्जाम के दौरान मैं बता दूं 80% बच्चे अपने राइट हैंड से लगा लेते हैं। ठीक है, तो नहीं लगाना है बिल्कुल भाई। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बोर्ड का भी फेवरेट रहा है ये बहुत दिनों से। तो इसमें 3 चीज बेसिकली, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए जो है यूज किया जाता है, तो ये फोर्स को निकालने के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये आता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज क्यों होता है, तो ये फोर्स को निकालने के लिए यूज होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। दूसरी चीज की फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भाई हम अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे रखें कि ये एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जो ये थंब होगा हमारा, ठीक है, थंब जो होगा ये फोर्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, और जो ये इंडेक्स फिंगर होगा, ठीक है, इंडेक्स फिंगर जो भी तुम कह सको, तर्जनी या जो भी उंगली, ठीक है, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिनोट करेगा, लाइन को डिनोट करेगा, इसको बी से डिनोट करते हैं। और जो ये मिडिल फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर है, ये हमारे करंट को डिफाइन करेगा, बताएगा। ठीक है ना। तो देखो करंट हमको पहले से पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले से पता है, पिछले 2 रूल से मैंने बताया। और इन दिनों में सबसे बड़ी कंडीशन क्या होना चाहिए कि सारे जो है 90 डिग्री पे सेटअप होने चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखो 2 चीज दिया रहेगा, तीसरी क्वांटिटी निकालनी है, वो है फोर्स। ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एफ बी आई। ठीक है, एफ बी आई या फिर एफ एम सी, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है। तो जैसे भी याद कर लो, इस सीक्वेंस में याद करने हो, अंगूठा से स्टार्ट होगा और मिडिल फिंगर पे खत्म होगा। ठीक है। तो ये आना है, इसका एप्लीकेशन आएगा, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है सर्किट पे। ठीक है। या फिर जो भी दिया रहेगा। ठीक है। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट इसमें दी रहेगी, मतलब 3 में से 2 चीज नॉन होगी। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपने लेफ्ट हैंड को सेट करेंगे और हम लोग तीसरी अननोन चीज निकालेंगे। तो ये जितने भी आज मैंने बताए हैं रूल्स और लॉ, इसमें से 100% आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में मिल रहा है। ठीक है। 100% मिल रहा है। क्लियर है। थैंक यू।